दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और एनआईए की टीम लखनऊ पहुंची है। अलकायदा के गिरफ्तार आतंकियों से ये पूछताछ करेंगे। एटीएस, स्पेशल सेल और एनआईए ये तीनों ही टीमें इन आतंकियों से पूछताछ करेंगी। 26 जुलाई तक एटीएस के रिमांड में हैं ये दोनों ही आतंकी। विवेक त्रिपाठी हमारे संवाददाता ऑनलाइन पर हैं। विवेक, का 3 एजेंसियां, इसमें 2 सेंट्रल एजेंसियां हैं और एक यूपी एटीएस है, ये पूछताछ करेंगी और तीनों एक साथ पूछताछ करेंगी। इससे पता चलता है कि ये कितना महत्वपूर्ण होने जा रहा है। जी बिल्कुल राजन, देखिए कश्मीर कनेक्शन पहले ही सामने आ चुका है। इसके बाद दिल्ली की टीम आ रही है, यानी कहीं ना कहीं दिल्ली से भी तार जुड़े होने की आशंका है। ये आशंका जताई जा रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दिल्ली ही निशाने पर हो, जिस तरह से 15 अगस्त के पहले इन्होंने कहा आतंकियों ने कि अलग अलग स्थानों पर विस्फोट करेंगे, सीरियल ब्लास्ट करेंगे। तो उसके पीछे साजिश, पीछे क्या उद्देश्य था, क्या उनकी मंशा थी, और अलकायदा संगठन चूंकि इसके पीछे है, बहुत बड़ा संगठन है आतंकी, ये जानना जरूरी है कि कहीं दिल्ली तो निशाने पर नहीं थी इन आतंकियों के। यही वजह है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को कुछ ऐसे इनपुट्स मिले थे। देखिए बहुत पहले भी, 1 हफ्ते पहले करीब, जब एनआईए ने इसकी जांच की थी और जम्मू कश्मीर से कुछ आतंकी पकड़े थे और अंसार संगठन के ही जो आतंकी थे, तब ये पता चला था कि इनके कनेक्शन लखनऊ में है, दिल्ली में है और यूपी के तमाम शहरों में है और वहां कोई साजिश की जा रही है, जिसके बाद एटीएस से साझा की थी जानकारी और एटीएस ने ऑपरेशन किया यहाँ पे। अब जानना जरूरी है कि आगे क्या परिस्थितियां हैं, और जिस तरह से कल पूछताछ हुई है, कल ही दोनों आतंकियों को कोर्ट ने 14 दिन की रिमांड पर दिया है एटीएस को। तो पूछताछ में शुरुआती जानकारियां मिली है कि 20 तारीख से पहले ही इनको यहाँ पर कुछ ना कुछ करना था। चूंकि 21 को बता रहे हैं कि बकरीद है, बकरीद से पहले तैयारी थी कि शहर कुछ जगह पर धमाके करें, क्योंकि बिल्कुल अब तीनों ही एजेंसियां विस्तार से पता लगाएंगी कि दरअसल इनकी प्लानिंग क्या थी और किस किस शहर में ये दहशतगर्दी फैलाना चाहते थे। बहुत शुक्रिया विवेक जानकारी के लिए। राजधानी लखनऊ में आतंकियों की गिरफ्तारी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वक्त रहते एटीएस ने प्रदेश में बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया है। सीएम योगी ने लोगों से भी सजगता बरतने और अपने आसपास हो रही संदिग्ध गतिविधियों पर नजर बनाए रखने की अपील की। पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों के साथ जुड़ करके कुछ लोग एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते थे। हम भी अपने आसपास के क्षेत्र में सजग होकर के इस प्रकार की गतिविधियों की निगाह रख सकते हैं, क्योंकि वे चेहरे अलग होते हैं, उनकी गतिविधियां संदिग्ध गतिविधियां। अगर आपके पास ह्यूमन इंटेलिजेंस है, जनता के साथ सतत संपर्क और संवाद है, तो आम जनमानस इस बात को बता सकता है कि कहां पे क्या चीज हो रहा है। और ये भी ह्यूमन इंटेलिजेंस का एक बहुत अच्छा उदाहरण रहा है। जब ये देश आजादी के माहौल में मशगूल होता, उस समय वह फिर कहीं ना कहीं कोई बड़ा विस्फोट करके सुरक्षा में सेंध लगाने की कुछ षड्यंत्र कर रहे थे, लेकिन समय रहते इस प्रकार के षड्यंत्र को बेनकाब कर दिया गया। और मैं फिर इस बात को कह सकता हूं, हम सबकी सजगता, आम नागरिक की सजगता किसी भी व्यवस्था को सदैव सुरक्षित रख सकता है। एजेंसियां काम कर रही हैं, काम करेंगी। तो लखनऊ में 2 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद प्रदेश में कई शहरों में अलर्ट जारी है। 2 अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर होंगी। पहली तस्वीर झांसी की है। यहाँ पर संदिग्धों की तलाश में जगह जगह पर चेकिंग की जा रही है। शहर के होटल, मॉल्स, ढाबा, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सब जगहों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। एसपी की अगुवाई और गश्त की जा रही है, फ्लैग मार्च किया गया है। इसमें महिला पुलिस भी शामिल है। दूसरी तस्वीर महाराजगंज की है। यहाँ पर भारत नेपाल सीमा पर अलर्ट जारी हो गया है। सोनौली सीमा पर एसएसबी और पुलिस की संयुक्त टीमें सघन चेकिंग अभियान चला रही है। होटल और लॉज में ठहरने वाले व्यक्तियों की भी जांच यहाँ पर की जा रही है। तराई का इलाका महाराजगंज भारत नेपाल सीमा से सटा हुआ, इसलिए यहाँ पर सतर्कता ज्यादा है।